2022 में नेटफ्लिक्स एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करता है द टिंडर स्विंडलर। इस डॉक्यूमेंट्री में साइमन हयात नाम का एक इजरायली लड़का अपने आप को एक मशहूर डायमंड मर्चेंट का बेटा बताता है और 10 मिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 80 करोड़ रुपए का चूना अलग अलग लड़कियों को लगा देता है। एक्चुअली ये जो डेटिंग एप्स की दुनिया होती है, इसमें सिर्फ ऐसे फेक लोग ही नहीं होते। इनफैक्ट आपको जानकर शौक लगेगा कि डेटिंग एप्स जैसे टिंडर, ओके क्यूपिड या बम्बल, इनके एल्गोरिदम इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि ये आपको हमेशा बेवकूफ बनाते रहें और आपकी जेब ढीली करती रहें। 26 सितंबर 2019 को यूएस ट्रेड कमीशन ओके क्यूपिड, टिंडर और मैच.com पे केस करता है। इन एप्स ने एक्चुअली में फेक अकाउंट्स बना रखे थे और इन फेक अकाउंट से ये लोगों को इंटरेस्ट भेजते थे और उसके बाद ये भोले भाले यूजर्स इनके प्रीमियम पैकेज खरीदते थे। तो बेसिकली इन डेटिंग एप्स का एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से बना होता है कि आपको कभी कोई जेन्युइन लाइफ पार्टनर मिल ही ना पाए। इनफैक्ट यूएस में टिंडर के पैकेजेस कुछ इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि जो 30+ से ज्यादा लोग होते हैं उन्हें ज्यादा पैसे लगते हैं एज कम्पेयर टू यंगर वन, और जो गे और लेस्बियन कपल्स होते हैं उनको भी ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं कम्पेयर टू स्ट्रेट कपल्स। आपको जान के ये बड़ा सरप्राइज होगा कि अगर आप इन डेटिंग एप्स को यूज करना कम कर दोगे तो इन पे एक्चुअली कुछ इस तरीके के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं और बस ये नोटिफिकेशंस पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा हमका शक हुआ है यारो, हमरी कोई खबर या लो। एक्चुअली ये जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं मैक्सिमम इसमें से फेक होते हैं। आपको ऐप पे वापस से इंगेज करने के ये सारे चीप गिमिक्स होते हैं। एक्चुअली अमेज़न ने गिल्टी माइंड्स वेब सीरीज बनाई थी जिसमें एक एपिसोड सिर्फ इन डेटिंग एप्स के फेक चैटबॉट्स को एक्सपोज करने पे बेस्ड था। इनफैक्ट ये एप्स बहुत ही टेम्पटिंग सा प्रोफाइल बनाते हैं, उस प्रोफाइल को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाए। आप चाहे उस पर लाइक कर लो या फिर सुपर लाइक, लेकिन आपको कभी ऐसे फेक प्रोफाइल से रिप्लाई नहीं आएगा और आप डेस्परेटली सोचोगे कि आखिर मुझ में कमी क्या थी, और आप धीरे धीरे करके एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे। कभी आप अपने लुक्स पे ब्लेम करोगे तो कभी आप अपने साइज, अपने फिगर पे ब्लेम करोगे, और कभी आप अपनी किस्मत को दोष दोगे तो कभी आप अपनी जॉब को दोष दोगे। और इन केस भूले भटके अगर कहीं पे आपका मैच भी हो जाता है तो एक्चुअली दूसरी साइड पे चैट बॉट आपसे बात कर रहा होता है। ठीक उसी तरह जैसे आप अमेज़न पे कभी कोई कंप्लेंट डालते हो तो एक चैट बॉट आपसे बात कर रहा होता है। उसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ये डेटिंग एप्स कस्टमर्स को अपने इंटरफेस पे इंगेज करने के लिए, और आपको लगता है कि दूसरी तरफ कोई लड़का या कोई लड़की आपसे बात कर रही है। एक्चुअली जो डेटिंग एप्स होते हैं वो एकदम एक गेमिंग एप्लीकेशन की तरह बनाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेटिंग एप्स के जो भी प्रोफाइल होते हैं वो किसी ताश के पत्ते की तरह लगे होते हैं, और आप एक बार स्वाइप करते चले जाते हो तो ताश के पत्तों की तरह हटते चले जाते हैं। कुछ इसी तरीके का इंटरफेस अभी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी बनाया गया है, जहाँ पे आपको पूरा ऐसा फीलिंग दी जाती है जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं। इनफैक्ट टिंडर के फाउंडर जोनाथन बैडिन को ये आइडिया बाथरूम में आया था जब उनके मिरर पे पूरा फॉग जमा हो गया था, और उन्होंने जब हाथ से उस फॉग को साफ किया तब उन्हें ये स्वाइप लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। और बेसिकली डेटिंग एप्स की टीम ने बजाय वो बोरिंग से क्लिक्स करने के और उसके बाद प्रोफाइल खोलने वाले इंटरफेस को खत्म कर दिया, और इन्होंने पूरे एप्लीकेशन को इस तरीके से बनाया कि आप हमेशा उसमें हुक्ड बने रहें और कभी आपको हटने का मन ही ना करे। टिंडर जब अपने प्रोडक्ट का मार्केट फिट ढूंढ रहा था, यानी कि प्रोडक्ट बहुत ही बेसिक स्टेज पे था और टेस्टिंग चल रही थी, उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में एक टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट में लोगों को वो प्लेटफॉर्म इतना मजेदार लगा कि पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी में तुरंत एक नेटवर्क इफेक्ट बन गया। नेटवर्क इफेक्ट मतलब होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे व्हाट्सएप, जहां पे अगर ढेर सारे लोग हैं तभी उसका यूज है, वरना एक व्यक्ति अगर होगा तो वो यूजलेस है। बेसिकली डेटिंग एप्स ने ये नेटवर्क इफेक्ट बनाकर आज पूरी दुनिया में 8 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 64,000 करोड़ रुपए की मार्केट तैयार कर ली है। अब आप एक बात सोचो, डेटिंग एप्स के सारे कस्टमर्स को अगर सही पार्टनर मिल जाएगा तो फिर इन डेटिंग एप्स पे दोबारा आना कौन चाहेगा, यानी कि यूजर की रिपीट ऑडियंस तो बची नहीं।
आपने एक बार यूज किया, सही पार्टनर मिला, आपने टिंडर अनइंस्टॉल कर दिया और फिर ये दुनिया भर के प्रीमियम पैकेजेस कौन खरीदेगा। तो बेसिकली ये डेटिंग एप्स ऐसे गेम होते हैं जो किसी बच्चे को जैसे एडिक्ट बना दे। इस गेम का लेवल 1 होता है जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो और उसके बाद सारी डिटेल्स भरते हो, बहुत अच्छे से अपना बायोडेटा प्रिपेयर करते हो, अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लगाते हो और इस अट्रैक्टिव से बायोडेटा को बनाने के बाद आपको लगता है बस मॉडर्न डे 21st सेंचुरी स्वयंवर खुल गया आपके लिए। पसंद आए प्रोफाइल तो राइट स्वाइप करो, नहीं पसंद आए तो लेफ्ट स्वाइप करो। एक्चुअली इस प्रोसेस में छुपी हुई है आपकी डीप डार्क फैंटेसी। अब असली में तो आप किसी लड़की को पहली नजर में प्रपोज नहीं कर पाओगे ना, या रिजेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे वो चीज आती है कि आप एट क्लिक ऑफ अ बटन आप बस उसे या तो प्रपोजल भेज सकते हो या फिर उसे आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये प्रोसेस इतना स्मूथ और इतना एडिक्टिव होता है कि आपके मन की सारी फैंटेसीज को पूरा कर दे। अब याद करिए, आप कोई 36 वाली खूबसूरत सी लड़की इसको देखकर आपके मन वासनाओं के सागर में गोते लगाने लगाओ, आपको लगाओ कि बस किसी तरीके से जाके मैं इससे बात कर लूं, लेकिन आप मन मसोस के रह गए और उस लड़की को भी आपका हाले दिल पता नहीं चला। लेकिन डेटिंग एप्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे आप तुरंत अपना इंटरेस्ट भेज सकते हो और वो इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू प्रपोजल। बेसिकली ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे हर एक इंसान एक प्रोडक्ट या कॉमोडिटी की तरह है और ये गेम कभी खत्म नहीं होता है। आप जब किसी सुपर स्टोर पे जाते हो तो आप सोचते हो कि चलो लास्ट टाइम मैंने ये वाला टूथपेस्ट यूज किया था, ये वाला साबुन यूज किया था, ये वाला शैम्पू यूज किया था, इस बार एक नया फ्लेवर ट्राई करता हूँ। उसी तरीके से आप भी सोचोगे ये सारे जो डेटिंग एप्स पे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, इस बार मैं कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ। लेकिन ढेर सारे स्वाइप करने के बाद भी जब आपको अपना मनपसंद पार्टनर नहीं मिल पाता है तब आप लेते हो प्रीमियम पैकेजेस ताकि आप और ज्यादा स्वाइप्स कर सको और ज्यादा लोगों को लाइक कर सको या इनफैक्ट उनको सुपर लाइक भेज सको। लेकिन जब आपकी बात नहीं बनेगी तो फिर आपको ये डेटिंग एप्स भेजते हैं बूस्टर पैकेज का प्लान कि आपकी प्रोफाइल को इतना बूस्ट किया जाएगा आपके एरिया में कि सब जगह सबसे पहले आपकी प्रोफाइल दूसरों को दिखाई दे। और आप भी सोचोगे कि चलो थोड़े से पैसे खर्च करने में क्या जाता है, लेकिन एक्चुअली ये गेम यहीं खत्म नहीं होता है। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद भी जब आपकी बात नहीं बनती है और आपको लगता है कि बस यही है दी एंड, तो आप इस ऐप को थोड़ा यूज करना कम कर दोगे और अचानक से एक दिन आपके पास फिर से मैसेज आएगा, इट्स अ मैच। अब ये मैच कौन है, क्या है, उसके लिए आपको फिर से एक टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और इनफैक्ट अगर आपको किसी फॉरेन लोकेशन पे अपने पार्टनर को ढूंढना है तो उसके लिए भी टिंडर पासपोर्ट नाम का पैकेज है। और इनफैक्ट अपनी प्रोफाइल को और ज्यादा विजिबल बनाने के लिए टिंडर गोल्ड नाम का पैकेज है। तो बेसिकली आप इनके इतने पैकेजेस ले चुके होगे और अपना इतना टाइम खर्च कर चुके होगे कि अब बात आ जाएगी आपके ईगो की कि अब या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे, आपको लगेगा कि आप जैसा तुच्छ प्राणी तो कोई है ही नहीं, आपको कोई नहीं पसंद करता है, और दूसरी तरफ आपको ये भी लगेगा कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, अब क्या करूं। इस ईगो की लड़ाई में और इस डेस्परेशन में आप ले लोगे इनका सबसे बड़ा पैकेज यानी कि टिंडर प्लैटिनम पैकेज। तो बेसिकली ये डेटिंग ऐप कभी आपको छोड़ते नहीं है, कोई ना कोई पैकेज आपसे लेते रहेंगे और आपसे पैसे लूटते रहेंगे और आप अपने ईगो, अपनी प्रेस्टीज, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पैसे झोंकते जाओगे। ये ठीक उसी तरह से है जैसे जब आप किसी कसिनो में जाते हो जुआ खेलने के लिए, तो वहां पे आपको शराब तभी तक पिलाई जाती है जब तक कि आप गेम खेलते हो। और कसिनो का एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि शुरुआत में आपको जीत मिलती है तो उससे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, आपको लगता है कि वाओ अब मैं बहुत बड़ा अमाउंट भी जीत सकता हूँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी जीत देने के बाद जब आगे के लेवल्स आते हैं तो आप पैसा हारते चले जाते हो और आप पैसा झोंकते चले जाते हो, पैसा हारते चले जाते हो अनटिल अनलेस कि आप बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हार जाते हो। और जब तक आप कसिनो में खेलते चले जाते हो तब तक आपको शराब पिलाई जाती है और द मोमेंट आप उस टेबल से हट जाते हो तो आपको शराब सर्व होना भी बंद हो जाती है। डेटिंग एप्स भी बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन होते हैं, बस बात ये होती है कि ये एक ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में सारा खेल चल रहा होता है। इनफैक्ट ये डेटिंग एप्स की कंपनीज ही आपको बेवकूफ नहीं बनाती हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस और ब्रेड की कंपनीज हैं ये भी आपको काफी बेवकूफ बनाती है। किस तरीके से बनाती है उस पे मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक वाला वीडियो रिकमेंड करूंगा, जाकर जरूर देखना।